आज हम इश्यूज ऑफ मशीन लर्निंग का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि इश्यूज ऑफ मशीन लर्निंग ठीक है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में, वो हम सबसे पहले देखते हैं। इमेजिन करो कि तुम कॉलेज में हो, सेमेस्टर 6 में हो, और तुम्हारे सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है मशीन लर्निंग। ठीक है, अब तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ाई करने में तो मजा आ रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने में तो तुम्हें मजा आ रहा है, तुम पढ़ पा रहे हो, अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प पर कर पा रहे हो, एग्जाम में चीज़ों को लिख पा रहे हो, ये सब चीज़ें अच्छे चल रही है। बट अब क्या होता है, अब सेमेस्टर के आखिरी में हर एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, मिनी प्रोजेक्ट। वैसे ही तुम लोग को भी एक मिनी प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा विच वुड बी रिलेटेड टू दैट मशीन लर्निंग। अब तुम्हें वो मशीन लर्निंग वाला सब्जेक्ट पढ़ने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट जब तुम उस मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट का नॉलेज अप्लाई करके उस नॉलेज के मदद से एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जाओगे, तब चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं होने वाली। तब तुम्हें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तब तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तब तुम्हारे सामने बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो इश्यूज ऑफ मशीन लर्निंग, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहला इशू इज चॉइस ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम्स। इसका मतलब क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई चीज़ लर्न करनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट लर्न करना है। अब अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट लर्न करना है तो तुम्हारे पास अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस है जिनकी मदद से तुम वो कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्लास टीचर तुम्हें उस कॉन्सेप्ट के बारे में सिखा देगी, दैट इज़ वन सोर्स। सेकेंड सोर्स इज कि तुम यूट्यूब पे जाओगे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में सर्च करोगे और फिर उस कॉन्सेप्ट के बारे में लर्न करोगे, दैट इज़ सेकेंड सोर्स। थर्ड सोर्स इज कि अगर तुमने किसी वेबसाइट पे उस कॉन्सेप्ट के बारे में सर्च किया और फिर लर्न किया, दैट इज़ थर्ड सोर्स। फोर्थ सोर्स इज कि तुमने उस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई किताब रीड कर ली। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट लर्न करना है तो यू हैव डिफरेंट सोर्सेस जिनकी मदद से तुम उस कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हो। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि तुम हमेशा थोड़े से डाइसी होते हो, तुम थोड़े से हमेशा कंफ्यूज होते हो। यू आर लाइक कि यार मेरे पास इतने सारे सोर्सेस तो है, बट इन सोर्सेस में से सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स कौन सा है, आई डोंट नो दैट, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड इन अ वे। ठीक है, कि इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स कौन सा है। ठीक है, अब मशीन लर्निंग के केस में काइंड ऑफ यही होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मशीन किसी चीज़ के बारे में लर्न करे तो उसको हमें अल्गोरिदम फीड करना पड़ता है। नाउ द थिंग इज दैट कि इतने सारे अल्गोरिदम्स है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है या एक बहुत बड़ा इशू है ये ढूंढ पाना कि इन अल्गोरिदम्स में से सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा इफिशिएंट अल्गोरिदम कौन सा है हमारे टास्क के लिए। ठीक है, मतलब बेसिकली मशीन को अल्गोरिदम तो देना है, बट जितने भी सारे अल्गोरिदम्स है उनमें से कौन सा अल्गोरिदम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा अल्गोरिदम सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है, वो ढूंढ पाना इज अ बिग चैलेंज। और ये चीज़ क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए इट इज़ अ इशू ऑफ मशीन लर्निंग विच इज कॉल्ड एज चॉइस ऑफ लर्निंग अल्गोरिथम्स। सेकेंड इशू इज साइज ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट। इसका मतलब क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक मशीन है और तुम ये चाहते हो कि अगर तुमने इस मशीन के अंदर एक बर्ड का पिक्चर फीड किया तो यू वांट दिस मशीन टू रिकॉग्नाइज कि जो पिक्चर तुमने इसके अंदर फीड किया है वो एक बर्ड का पिक्चर है। अब अगर तुम ये चाहते हो कि ऐसा हो तो ऐसा ऐसे ही तो होने नहीं वाला, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मशीन के अंदर सबसे पहले बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स के पिक्चर्स डालने पड़ेंगे ताकि मशीन लर्न करेगा उन सारे के सारे पिक्चर्स को। मशीन एक पैटर्न बनाएगा कि हाँ भाई 2 विंग्स है, 2 लेग्स है, तो इसका मतलब बर्ड है। अब जब तुम ये सारे के सारे पिक्चर्स फीड करोगे, मशीन लर्न करेगा, अपना पैटर्न बनाएगा, उसके बाद जब तुम एक नया बर्ड का पिक्चर डालोगे तब जाकर योर मशीन वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि जो भी पिक्चर उसके अंदर तुमने फीड किया है वो एक बर्ड का पिक्चर है। राइट, अब यहां तक हो गया। अब तुम लोग कहोगे कि हाँ हो गया, बट यहां पे व्हाट इज एन इशू, व्हाट इज एन इशू हियर, रिलैक्स, चिल। द इशू हियर इज दैट कि मैंने तुम लोग को क्या बोला, मैंने तुम लोग को बोला कि तुम्हें मशीन के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स के इमेजेस फीड करने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल किया। बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर किसी को पता नहीं है पूरे दुनिया के अंदर। पूरे दुनिया के अंदर
किसी को नहीं पता कि उसे एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ पिक्चर्स उसके अंदर फीड करने पड़ेंगे ताकि द मशीन वुड वर्क विथ 100% एक्यूरेसी। कभी ना कभी एक बार तो ऐसा होने वाला है कि तुम उसके अंदर बर्ड का इमेज फीड करोगे और मशीन बोलेगा कि नहीं ये बर्ड नहीं है, ये कुछ और है, बर्ड तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द मशीन इज नॉट वर्किंग विथ 100% एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट, एग्जैक्ट साइज ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट पता ही नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज एन इशू, राइट? नाउ द नेक्स्ट इशू इज पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा। कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि तुम्हें मशीन के अंदर डेटा फीड करना पड़ता है। अब ये जो डेटा तुम मशीन के अंदर फीड कर रहे हो, दिस डेटा नीड्स टू बी क्वालिटी डेटा। अगर तुम मशीन के अंदर अनक्लियर या नॉइजी डेटा फीड करोगे तो इससे तुम्हारा जो मशीन लर्निंग का पूरा प्रोसेस है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा? इससे फिर जो तुम्हारा मशीन है फिर बाद में इनएक्यूरेट और फॉल्टी डिसीजंस प्रिडिक्ट करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और इसीलिए अगर तुम्हें क्वालिटी आउटपुट चाहिए तो उसके लिए क्वालिटी डेटा फीड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम लोग कहोगे कि ये सब ठीक है, बट व्हाट इज़ एन इशू हियर? द इशू इज़ दैट कि ये जो क्वालिटी डेटा तुम्हें फीड करना है, ये क्वालिटी डेटा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस क्वालिटी डेटा की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए ऑन नॉर्मल लेवल, मतलब नॉर्मली, जनरली। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बिग इशू ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ द नेक्स्ट इशू इज स्लो इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम एक मशीन लर्निंग मॉडल बना लेते हो विच इज हाईली इफिशिएंट ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स। अब भले ही तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल इज हाईली इफिशिएंट ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स, बट उन एक्यूरेट रिजल्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए वो बहुत सारा समय लेगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मे बी डेटा ओवरलोड का प्रॉब्लम हो सकता है, स्लो प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एक्सेसिव रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और इन प्रॉब्लम्स के चलते क्या होगा? इन प्रॉब्लम्स के चलते भले ही उस मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से तुम्हें एक्यूरेट रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे, बट उन एक्यूरेट रिजल्ट्स को मिलने के लिए तुम्हें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। बेसिकली चीज़ें थोड़ी सी डिले होगी फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड दैट इज एन इशू एट द एंड ऑफ द डे, राइट? नाउ द नेक्स्ट इशू इज लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुमने कितना भी नहीं बोला, एट द एंड ऑफ द डे मशीन लर्निंग इंडस्ट्री इज अ वेरी यंग इंडस्ट्री, मतलब बहुत नई इंडस्ट्री है, एटलीस्ट व्हेन वी कंपेयर दिस इंडस्ट्री टू द अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब क्योंकि मशीन लर्निंग इंडस्ट्री एक बहुत ज़्यादा यंग इंडस्ट्री है, इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड रिसोर्सेस मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड मैन पावर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम ऐसे भी कह सकते हो। मतलब बेसिकली इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या ऐसे लोग मिलना एक चैलेंज है जो लोग मशीन लर्निंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, जो लोग मशीन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ऐसे लोग मिलना इज़ अ चैलेंज है, और क्योंकि ये एक चैलेंज है, दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ एन इशू एज वेल ऑफ मशीन लर्निंग, राइट? तो बेसिकली ये हमारे 5 इश्यूज़ है। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो ऐसा करने के लिए सब्जेक्ट के नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। नोट्स का इस्तेमाल करके आप एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ हमने अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।